हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक 2.0 चैनल। तो आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो एपिसोड 6 का पार्ट 2 देखने वाले हैं कि एपिसोड 6 का पार्ट 1 हमने पीछे देखा था। तो महाभारत जो है एक धीरे-धीरे उसमें पहुंचता जा रहा है। तो आप लोगों ने जैसे उसमें विचित्रवीर के जो 2 बेटे थे वो उनका बर्थ हो चुका था, उनका नामकरण हो रहा था। तो अब आगे जो है इनका विदुर का भी नामकरण हो चुका है, जो कि दासी पुत्र थे। तो भीष्म पितामह ने उनका भी नामकरण करवा दिया है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। लो अभी भगवान कृष्णा वही दो चीजें जो मैं सजाया है। हाँ भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन ऐसे ही गुजर जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते, बिल्कुल। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। कैसे मिस करेंगे रुक जाओ भीष्म, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं गुरुदेव। तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य हो या नहीं, इसका मुझे निर्णय करना होगा। बिल्कुल भाई। क्योंकि किसी दोषी को आशीर्वाद देने वाला भी उसके दोषों का भागीदार बन जाता है। बिल्कुल। प्रत्येक जल बिंदु समुद्र की ओर जाने के लिए पर्वत से गिरता है और उसके जीवन की सार्थकता उसी गिरने में है। ठीक उसी तरह मेरे जीवन की सार्थकता आपके चरणों में गिरना है भगवान। देखें भाई, ये चीज होती है। मैं आशीर्वाद की लालसा से आपके चरण स्पर्श नहीं कर रहा था। और रही बात अपराधी होने की, तो आपके हृदय में संदेह उत्पन्न हुआ, यही मेरे लिए अपराध है। यदि मैं हस्तिनापुर की चिंता से ना बंधा होता तो इसी क्षण इसी समय मृत्यु की इच्छा करता। मैंने कब कहा कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में संदेह है वत्स, परंतु इस कन्या के मन के समाधान के लिए कन्या तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझसे युद्ध करो भीष्म। यदि तुमने धर्म की भूमि पर अपने चरण दृढ़ता पूर्वक रखे होंगे तो तुम मुझसे कदापि पराजित नहीं होगे। क्योंकि पर्वत से पत्थर तभी गिरता है जब वो पर्वत की मिट्टी पर दृढ़ता से न बैठा हो। तो क्या अब मेरे गुरुदेव मुझसे पराजित होंगे?
शिष्य के हाथों पराजित होने में भी गुरु गौरवान्वित ही होता है भीष्म। युद्ध करो मुझसे। जिस तरह श्वेत वस्त्र पर छोटा सा लांछन भी उभर आता है, उसी तरह शुद्ध चारित्र पर छोटा सा आरोप भी समाज के मन में शंका का बीज बन जाता है। इसलिए उठाओ शस्त्र भीष्म और आज समग्र समाज के मन की आशंकाओं का समाधान कर दो वत्स। हंस रहे हैं खुशी नहीं उठाए। सही आप विश्वानी गलत लेकिन दोनों संभावना चीज की आप लोगों को समझ लगी है कि इसके पीछे क्या बात है, क्यों फूल बन गया है, कि वो सच्चा है भाई बेच। प्रणाम गुरुदेव। आगे समझ युद्ध नहीं छल कर रहे हो भीष्म। मैं अपने गुरु पर आक्रमण नहीं कर सकता। ये तो गुरु के आदेश का अपमान है। क्या तुम्हारे मन में अपने गुरु के प्रति इतनी ही श्रद्धा और भक्ति है कि तुम उसके आदेश का अपमान कर सकते हो? तुच्छ है वो गुरु
जिसका शिष्य उसका आदेश न माने, तुम्हें अपने गुरु की शक्ति पर विश्वास नहीं कि यदि तुम आक्रमण करोगे तो तुम्हारा गुरु पराजित हो जाएगा। इतना निर्बल और वृद्ध नहीं हुआ है परशुराम। महादेव सहायता। खतरनाक भाई। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक अलग ही लेवल भाई जा रहा है भाई। देखा जाए तो भाई फाइट गुरु में हो चुकी है, गुरु और दोनों में भाई, जिसे हम बोलते हैं उस्ताद शागिर्द बोलते हैं, कि जैसा कि भाई स्टूडेंट है ऐसे ही अब बोल सकते हैं भाई। लेकिन वो हाथ उठा नहीं रहे थे, लेकिन एंड पे थोड़ा डिफेंस का उन्होंने काम किया है। लेकिन आप स्टार्ट में देखें ना भाई, आप एंड पहले ही देखने लग गए हैं कि स्टार्ट देखें कि भाई उन्होंने भी, गुरु ने भी भाई तीर चलाए, भीष्मा ने भी चलाए। अब देख लें कि वहाँ पर एक जो हाँ बिल्कुल भाई वो एक सच्चा है और उसको बस भाई, क्योंकि भाई बात यह है कि भीष्मा को एक आर्डर जैसे मिलता है ना कि भाई उसने भाई वैसे ही किया, जैसा कि भाई क्योंकि उसकी वालदा ने कहा कि आप वहाँ पे जाना है और वहाँ से उनको लेकर ही आना है, तो उनमें उनका कोई कसूर नहीं है। गुरु जी भी युद्ध पे उतर आए हैं, लेकिन शिष्य देखें यार वो तो आगे से कुछ भी नहीं कर रहा यार, इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है अपने गुरु जी की। भाईजान शक्तियाँ हैं इनकी अभी भाई अब भीष्म की शक्तियों का गुरु जी भी मैं कहता हूँ कुछ नहीं है। तो है कुछ, मगर ये सारा कुछ गुरु जी से तो सीखा है, गुरु से लिया। उसके पास गंगा माँ का आशीर्वाद, उसकी शक्तियाँ भी हैं। जौन सी अम्बा थी उसके बाद वो तो पिता का आशीर्वाद है। वैसे बोल गया दिवस में कुछ उतना क्रोधी हो गए हैं। अम्बा पता नहीं क्यों इतना खुश हो रही थी, तो भाई वो तो ऐसे अच्छा मुझे लगता है अम्बा जो है, हाँ अम्बा जो है ना, अम्बा ये भीष्म की मृत्यु हुई चाहती है कि इसके फिर इसके हृदय को संतोष मिलेगा, या मुझसे विवाह करे या मुझसे हाँ विवाह करके विवाह। वो कृष्ण जी बता नहीं रहे थे कि फ्यूचर देख रही थी अपना भविष्य मेरा सुधर जाएगा, मेरा भविष्य अच्छा होगा, मेरी संतान बढ़ेगी। लेकिन इंसान जो चाहता है भविष्य में वो होता नहीं है। और बनती भी ये रिस्पेक्ट। गुरु के साथ अभी क्या झगड़ा होता है वकार भाई, आप खुद सोचिए। एक तरफ भगवान है, एक तरफ शिष्य, मुझे मुश्किल लग रहा है। वो तो अपने भगवान की रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी यार पूरे ये भी आ गया है, क्योंकि ये भगवान विष्णु जी ने इसको भाई पूरी चुनौती दी। परशुराम जी, उनका नाम परशुराम जी। और परशुराम जी यार बड़े मतलब इस एज में थोड़ा उनकी एज भी पता चल रही है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग मैन लग रहे हैं, मतलब सुपरमैन की तरह, बड़े बाल खुले हुए और मतलब। और यार भीष्म जी उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बनती है रिस्पेक्ट। लेकिन आखिर में लास्ट में आपने भी देखा कि भीष्म जी को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने मतलब अपनी पावर दिखाई। अब पता नहीं क्या होगा आगे, मतलब 7वें एपिसोड का भाई इंतजार है अभी, उसमें क्या होगा यार। एक ही था वही जो है ना, वो युवराज जो थे वो भी चले गए। अब जो आगे जो उनके जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो दासी का बेटा भी हो गया है। अब सबको न्याय देने के चक्कर में वो खुद जो है ना वो बलिदान देते जा रहे हैं और दूसरों को खुश करने के लिए आप देखिए तो अपनों से भी उन्हें दंड सहना पड़ रहा है और गुरु जी के सामने जो है ना वो पेश हो रहे हैं, गुरु जी भी उनको दंड दे रहे हैं और अब गुरु और शिष्य आमने सामने हैं, इसलिए कि भीष्मा जो है वो अपनी राजमाता का आदेश जो है वो मान रहे हैं और उस राज के लिए उसके जो है ना। और यहाँ ये भी है ना कि जो गलत आदेश है उनको नहीं मानना चाहिए, लेकिन उसने शायद वो कसम उठा रखी है और कि वो आखिरी दम तक यहाँ पे
हुक्म को मानेगा। ये कसम उठाई थी ना कि मैं अपने आप को विवाह उसने नहीं करूंगा, वक़्फ़ कर दिया है। बिल्कुल वक़्फ़ किया है, तो इसलिए वो गलत है या सही है ये तो लेकिन अभी उन्होंने कहा कि तुमने उन्होंने मेरा ना- हुक्म नहीं मान रहे, मैं तुम्हारा गुरु हूं। तो अभी देखते हैं तुम्हें आगे मेरी next शक्तियों पे यकीन है, तो अभी देखते हैं दोनों में से कौन जीता है या क्या होता है। वीडियो कैसे लगी प्लीज बताएगा। तो ये था महाभारत 6 का एपिसोड का पार्ट 2। तो भाई पार्ट 2 में तो भीष्म और भगवान परशुराम के बीच जो है युद्ध स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तक तो भीष्म जो है उनसे युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन परशुराम उनको बार-बार उकसा रहे हैं और भगवान परशुराम बोल रहे हैं कि तुम मेरा ही अपमान कर रहे हो, यानी मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहे हो। तो आने वाले एपिसोड में क्या लगता है आप लोगों को कि भीष्म जो है परशुराम भगवान से युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्या होगा आगे? बाकी इसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक उपदेश भी अच्छा दिया है। तो इस महाभारत में एक ही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो एपिसोड के मतलब कि एंडिंग में या फर्स्ट में जो है भगवान कृष्ण जो है बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं, जो कि मतलब सीखने लायक होती हैं। वो मतलब अगर लाइफ में बंदा उनको कुछ परसेंट ही अगर शामिल कर ले, तो बहुत अच्छा जो है उसकी लाइफ चल सकती है। तो वो चीज़ मुझे इस महाभारत में बहुत अच्छी लगती है। बाकी जो है इसमें जो देखा है अभी पार्ट 2 में, तो पार्ट जो अगला आएगा इसका मतलब यानी 7 पार्ट में, तो हम देखेंगे कि इस युद्ध का परिणाम रिजल्ट क्या होता है और आगे जो है अम्बा फिर क्या करती है और हस्तिनापुर में क्या चल रहा होगा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।